डिजिटल मॉडल ब्लॉक बानसूर प्रोजेक्ट में जुड़े हुए सभी डिजिटल दोस्तों को और डिजिटल सखियों को, साथ में ग्रामीण उद्यमी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर का मैं युवा जागृति संस्थान की तरफ से और गांव वाणी स्टूडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस ऑनलाइन क्लासेज को हम पहुंचा पा रहे हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इस ऑनलाइन क्लासेज से जुड़े हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं हमारी क्लास में आज कीबोर्ड के बारे में। अब से पहले हमने आपको बाकी बेसिक इंफॉर्मेशंस बता दी हैं। देखिए यहाँ मैं वर्ड पैड को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने एंटर दिया। जैसे मैंने एंटर दूंगा यहाँ तो ये वर्ड पैड हमारा प्रोग्राम आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं हमारे कीबोर्ड की कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम टेक्स्ट इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है। चाहे वो हिंदी का टेक्स्ट लिख रहे हो, चाहे हम अंग्रेजी का कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, उन सभी चीज़ों को लिखना होता है, टाइप करना होता है, तो वो काम कीबोर्ड के माध्यम से किया जाता है। कीबोर्ड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल कीबोर्ड जिसे हम नॉर्मल कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। दूसरा कीबोर्ड होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ये जो आप देख रहे हैं ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है मेरे हाथ में। इसके अलावा एक कीबोर्ड और आता है जिसमें यहाँ ये वायर नहीं होता, ये केबल से जुड़ा हुआ है हमारे सीपीयू में, लेकिन उसमें वायर नहीं होता और एक ब्लूटूथ के माध्यम से वो सीपीयू से डायरेक्टली वर्किंग करता है। उस कीबोर्ड को हम वायरलेस कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम समय ना गवाते हुए हम आगे अपने अध्याय की तरफ बढ़ते हैं कि कीबोर्ड किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कीबोर्ड में कौन कौन से बटन्स होते हैं और किस बटन का हम क्या उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस कीबोर्ड के सबसे कोने में ये बटन बना हुआ है, इसे हम एक्सेप्ट की के नाम से जानते हैं। देखो मैंने यहाँ विंडो की दबाया तो ये एक स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया, मैंने एक्सेप्ट की दबाया तो इससे आपने क्या देखा कि एक स्टेप हम कहाँ चले गए, पीछे। तो एक्सेप्ट का उपयोग एक स्टेप बैक जाने के लिए किया जा सकता है। अब बात आती है यहाँ से F1 से लेकर और F12 तक के ये बटन बने हुए हैं, इन बटनों को कहा जाता है फंक्शन की। अगर आप बात करते हो कि फंक्शन की क्या होती हैं, कीबोर्ड में स्थित वे बटन जिन पर F1 से F12 तक प्रिंट होता है उन्हें फंक्शन कीज का नाम दिया जाता है। इन बटनों का उपयोग विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे F1 से हम हेल्प ले सकते हैं यहाँ से। अगर आपको किसी फाइल का नाम बदलना हो, जैसे एक आइकन मैंने यहाँ मिनिमाइज किया और किसी फाइल का मैं नाम चेंज करना चाहूँ तो उसे सेलेक्ट करके F2 दबाता हूँ तो डायरेक्टली ये रीनेम किया जा सकता है यहाँ से। तो कहने का मतलब हुआ अल्टर के साथ F4 आप दबा रहे हैं तो किसी प्रोग्राम को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। जैसे ये वर्ड पैड ओपन था, मैंने अल्टर के साथ F4 दबाया तो देखो ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज डॉक्यूमेंट। आपने अगर सेव किया तो सेव हो जाएगा और डू नॉट सेव किया तो ये सेव बिना हुए ही फाइल बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हुआ हमने एक पहली लाइन के बारे में सारी चीज़ें सीख ली। इन्हें हम एक्सेप्ट की पहला बटन, बाकी F1 से F12 तक के जो बटन होंगे उन्हें फंक्शन कीज के नाम से हम जानते हैं। अब अगले बटनों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये सेकंड जो रो है उसमें कुछ ऐसे बटन बने हुए हैं जिन पे डबल डबल अक्षर अंकित हैं। यानी डबल अक्षर का मतलब है कि 2-2 अक्षर लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ @ और 2, यहाँ हैज और 3, यहाँ डॉलर और 4, यहाँ प्रतिशत और 5। अब आप अगर इन बटनों को डायरेक्टली प्रेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर इन बटनों को आप सीधे प्रेस करते हैं तो वो अक्षर प्रिंट हो रहे हैं जो बटन के नीचे अंकित हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इन बटनों को सीधे प्रेस किया है तो जो बटन के नीचे लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो वो चीज़ें प्रिंट होती हैं जो बटन के कहाँ बनी हुई हैं, ऊपर। तो इन बटनों को हम स्पेशल कैरेक्टर कीज कहते हैं। कीबोर्ड के ऊपर इनकी जो संख्या होती है वो 21 होती है। आप कहेंगे कैसे? देखो यहाँ से स्टार्ट होता है बैक स्पेस के पास तक, फिर 3 बटन यहाँ है, 2 यहाँ है और बॉटम में 3 बटन बने हुए हैं। इस तरीके से इन सारे बटनों की हम बात करते हैं तो इन सभी के सभी 21 बटनों को हम स्पेशल कैरेक्टर कीज के नाम से जानते हैं। अब सेकंड लाइन में सबसे लास्ट एक ये उल्टा तीर का निशान बना हुआ है या यहाँ लिखा हुआ होगा बैक स्पेस। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो लिखे हुए अक्षर 1 बाय 1 करके मिटते हुए
चले जाते हैं, इन्हें हम बैक स्पेस की के नाम से जानते हैं। बैक स्पेस का मतलब होता है लिखे हुए अक्षरों को अगर हमें एक एक करके मिटाना हो तो वो बैक स्पेस की के द्वारा मिटा सकते हैं। अब आपने यहाँ ये लाइन लिखी और आप चाहते हैं कि नीचे सेकंड लाइन में आना, तो आप एंटर दबा दीजिए। तो एंटर बटन का उपयोग या तो आपको लाइन चेंज करने के लिए या फिर आप किसी फाइल को, किसी फोटो को सेलेक्ट कर रखा है और आप एंटर दबाते हैं तो वो फाइल या फोटो ओपन हो जाती है। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले मैंने एक्सेप्ट की बताया, फिर फंक्शन कीज के बारे में बताया, फिर स्पेशल कैरेक्टर कीज, बैक स्पेस और एंटर। अब आती है बात, हमारे कीबोर्ड पे ABCD के अक्षर लिखे हुए होते हैं। इन कैरेक्टर कीज को, इन जो बटनों को हम कैरेक्टर कीज के नाम से जानते हैं। ABCD के A से Z तक के जो बटन होते हैं वो कैरेक्टर कीज कहलाते हैं। अगर आप कहोगे कि ये सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में कैसे प्रिंट होते हैं, तो वो कैप्स लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कैप्स लॉक को ऑन करते हैं और अगर इन बटनों को प्रेस करते हैं तो देखिए जो आप यहाँ पेज पे देख रहे हैं, यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है सारे अक्षर कैसे प्रिंट हो रहे हैं, बड़े। मैं जो भी अक्षर प्रिंट कर रहा हूँ वो कैपिटल लेटर में प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं कैप्स लॉक को ऑफ करके और इन बटनों को यूज करता हूँ तो सारे के सारे बटन कैसे प्रिंट होते हैं, स्मॉल लेटर में। तो आप ये चीज अच्छी तरह से समझ गए कि कैरेक्टर कीज की संख्या टोटल 26 होती है A से लेकर Z तक। लेकिन अगर उन्हें स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में करना है तो डिपेंड किस पे करेगा, कैप्स लॉक पे। लेकिन कई बार अमूमन ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक अक्षर को बड़ा करना है, तो शिफ्ट के साथ आपको उस बटन को दबाना है, उस अक्षर को प्रेस करना है जिसको आप कैपिटल लेटर में रखना चाह रहे हैं, नहीं बाकी अक्षर आपके स्मॉल लेटर में प्रिंट होंगे। इसी तरह से आप सपोज करो कोई अक्षर आपने लिखा और यहाँ इन अक्षरों के बीच में जगह खाली छोड़ना चाह रहे हो, स्पेस, तो उसके लिए ये कीबोर्ड पे सबसे बड़ा बटन जिसे स्पेस बोला जाता है उसको प्रेस करोगे तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये तरीका था हमारा कि कीबोर्ड में स्पेस बार कैसे काम आता है, कैप्स लॉक कैसे काम आ रहा है, बैक स्पेस कैसे यूज होगा, एंटर बटन को हम कैसे काम में लेंगे। अगर शॉर्टकटली किसी काम को करना हो तो ये कॉम्बिनेशन कीज काम आती हैं। कंट्रोल के साथ A सेलेक्ट ऑल हो गया, अगर कंट्रोल के साथ P दबाएंगे तो प्रिंट होगा, विंडो बटन के साथ R दबाएंगे तो रन विंडो ओपन होगी। यह फंक्शन कीज होती है, फन बटन के साथ में काम आती है। ये सेम इसी तरह से इधर बटन है। अब हम इन बटनों की बात करेंगे जो कीबोर्ड में हमारे इस तरफ बने होते हैं। देखिए ये एरो कीज हैं। एरो का मतलब होता है तीर का निशान। इन्हें कर्सर कंट्रोल की, एरो की या नेविगेशन कीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इन एरो के साथ में आप बाईं तरफ आ सकते हैं, ये दाईं तरफ जा सकते हैं। साथ में अगर आपको मिटाना है तो आप बैक स्पेस को यूज करके इनको मिटा सकते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड का यूटिलाइजेशन हो गया। इसी तरह देखो, अगर सूचनाएं जोड़नी है तो इंसर्ट, अगर उन्हें सेलेक्ट करके हटाना हो, जैसे आपने कंट्रोल A करके डिलीट बटन दबा दिया तो भी सूचनाएं यहाँ से मिटाई जा सकती हैं। ये होता है होम, ये होता है एंड। होम से लाइन के फर्स्ट में, एंड से लाइन के लास्ट में। पेज अप, एक पेज ऊपर और एक पेज नीचे। पेज अप से हम ऊपर चले जाते हैं और पेज डाउन से एक पेज हम नीचे आ जाते हैं। होम और एंड का यूज मैंने बताया, डिलीट और इंसर्ट का मैंने यूज बताया। इधर देखिए ये टॉगल कीज होती हैं। टॉगल कीज का मतलब है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये तीन कीज ऐसी होती हैं जिन्हें टॉगल की के नाम से जाना जाता है। अगर इनको आप एक बार प्रेस करते हो तो इनका प्रभाव आरंभ होता है, दोबारा प्रेस करते इनका आरंभ जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए इन कीज को हम टॉगल कीज के नाम से जानते हैं। अब बात आती है यहाँ जो लास्ट हमारा ये नंबर्स बच गए, ये नंबर की ऑन और ऑफ होती है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ये दशमलव, ये जीरो, ये एंटर है, ये प्लस, ये माइनस, ये गुणा और ये भाग। इस तरह से हम कीबोर्ड के सभी बटनों को अपनी सुविधा के हिसाब से यूज में ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को कीबोर्ड, माउस और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आप तक पहुंच पाई होगी। अगले कल के क्लास सेशन में हम आपको फिर से इसी तरह ऑनलाइन होंगे और एक नए अध्याय के साथ आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं और अगले अध्याय के लिए आपको हम ये कमिट करते हैं कि अगली क्लास में हम नए विषय के साथ आप लोगों के साथ होंगे। आज हम इस सिस्टम को स्टार्ट करने से लेकर और इसकी बेसिक क्लासेज के बारे में 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात यह आती है कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसे हम डेस्कटॉप कहेंगे। इस डेस्कटॉप के साथ जो विभिन्न प्रकार के डिवाइस कनेक्टेड हैं, अगर उनकी बात करें
तो ये हम मॉनिटर देख रहे हैं, ये यूपीएस है, इसके अलावा ये यहाँ हमारा सिस्टम यूनिट सीपीयू है, और साथ में ये दो ऑप्शन जो आप देख रहे हैं जिन्हें हम हाथ से यूज में लेते हैं, ये कीबोर्ड है और ये हमारा माउस है। आज की मैं क्लास में आपको कंप्यूटर को बंद करना और कंप्यूटर को आरंभ करना, इन दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और फिर किस तरीके से 1 बाय 1 इन चीज़ों को हम यूज में ले सकते हैं उनके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को। जब आप कंप्यूटर को चला लेते हैं तो ये स्क्रीन आपको अपने मॉनिटर स्क्रीन पर दिखती है, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये जो डेस्कटॉप है, यहाँ जब हम माउस को चला रहे होते हैं तो एक एरो की आकृति आपको यहाँ दिखती है, इसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं। और माउस पॉइंटर को हम माउस को पकड़ने का जो हमारा तरीका है वो ये हमारी दोनों उंगलियां यहाँ से इस माउस को पकड़ेंगी, साथ में ये तीनों उंगलियां हमारी इस तरह से रहेंगी, ये लेफ्ट बटन पे, ये राइट बटन पे, और ये मिडल जो हमारा पहिया लगा हुआ है इसको हम स्क्रोलर कहते हैं। इस तरीके से किसी भी समतल धरातल पर हमें माउस को रखना है। माउस को कभी भी यूं ना चलाएं, ये गलत तरीका है माउस को चलाने का। माउस को रखने के लिए इस तरह से एक पैड को यूज में लिया जाता है जिसे माउस पैड कहा जाता है। हम अगर बात करें आगे तो एग्जैक्टली ये हमारा एक तरीका है माउस को सही रूप से यूज करने का, कि किस तरह से हम माउस को यूज में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। अब मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हमारे कंप्यूटर को हम सुरक्षित तरीके से कैसे बंद करें। देखो ये माउस पॉइंटर का जो एरो पॉइंट है ये स्टार्ट बटन पे लेके आएंगे। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखो स्टार्ट दिखेगा, इस पर आप क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये मेन्यू आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ सबसे बॉटम में ये बटन बना हुआ है, इसे हम पावर कहेंगे। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है रीस्टार्ट और दूसरा आता है शट डाउन। देखो रीस्टार्ट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को बंद करके ऑटोमेटिकली अपने आप चल जाए, और शट डाउन का मतलब होता है पूरी तरह से बंद करना। तो मैंने इसे शट डाउन किया। देखो शट डाउन के क्लिक करते ही शूटिंग डाउन हुआ और हमारा सिस्टम इस तरीके से बंद हो गया। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम में जो यूपीएस है उस यूपीएस के बटन को यहाँ से आप ऑफ कर देंगे। इस तरीके से इसमें से भी पावर चली गई। अब बात आती है कि हम अपने सिस्टम को कैसे स्टार्ट करेंगे, आरंभ हमारे सिस्टम को हम कैसे करेंगे। अगर सिस्टम को स्टार्ट करने की बात करोगे तो सबसे पहले ये हमारा डिवाइस है, इसे हम यूपीएस कहेंगे। यूपीएस का एक केबल हमने ये पावर को पावर बोर्ड में लगा रखा है। उसके बाद में मैंने यहाँ से इस पावर बटन को ऑन किया। जैसे मैं पावर बटन को ऑन करता हूँ ये बीप की आवाज़ करेगा और यहाँ से ये ग्रीन तरह की एक जो लाइट आप दिख रहे हैं इस तरह से इंडिकेट करने लगेगी। अब उसके बाद हमें हमारा ये जो सिस्टम यूनिट है इसमें से सीपीयू में पावर बटन जो है हमारा, इसको ऑन करना है। जैसे आप यहाँ से अपने सिस्टम यूनिट में पावर के बटन को ऑन करेंगे, हमारा सिस्टम ऑन हो गया। और इस तरह से ये हमारा जो मॉनिटर है ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बूट की प्रक्रिया होने लग जाती है। अब आपके सामने नया शब्द है बूट। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, बूट करना कहलाता है। जब हम कंप्यूटर को आरंभ करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम बूट करना कहते हैं। यहाँ आपको अपना जो पासवर्ड आपने यहाँ लगाया है उसे लगा के और आप एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो कुछ देर बाद में ये वेलकम स्क्रीन आके और आप यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। तो देखिए हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना सीखा। जैसे आपने कंप्यूटर को आरंभ किया तो ये मॉनिटर के ऊपर एक तरह से आपको एक स्क्रीन दिख रही है। इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। अक्सर आपसे पूछा जाए कि भाई डेस्कटॉप किसे कहते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं यानी कि बूट करते हैं तो मॉनिटर की स्क्रीन पर जो चित्र हमें दिख रहा है उस मॉनिटर स्क्रीन के डायग्राम को, ये जो बैकग्राउंड में हमें दिख रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। डेस्कटॉप पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये छोटे छोटे जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको हम आइकन कहते हैं। ये जो आप तीर का निशान आप इस तरीके से चला रहे हैं तो इसको माउस पॉइंटर कहते हैं। और यहाँ से हम कीबोर्ड को भी यूज में लेते हैं। अब बात आती है आगे की कि ये हमारा कंप्यूटर अपने आप तो चलेगा नहीं, इसको चलाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, या तो माउस की या फिर हमारे कीबोर्ड की। तो इनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। लेकिन जो इसके साथ में हमारे साथ चार जो कंप्यूटर लगे हुए होंगे, जो यहाँ हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, इनको अगर हमें स्टार्ट करना है तो यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही ये फर्स्ट ऑप्शन पे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, इसे चूज करके आपको कनेक्ट करना है। सेम इसी तरह से अगले सिस्टम पे आप चले जाएंगे, यहाँ इसे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करके फर्स्ट जो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है उसे सेलेक्ट करके कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से जो ही आप कनेक्ट करेंगे, यहाँ देखो इसमें ये पासवर्ड पूछने लग गया आपसे कि भाई इसे आप पासवर्ड कैसे कनेक्ट करना है।
ऐसे करके आपको 1 2 3, जैसे मैं 2 ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं यहाँ, और यहाँ से मैंने इसमें पासवर्ड एंटर किया। पासवर्ड मैंने 1 2 3 डिफॉल्ट रखा है, जिससे कि आपको याद रखना आसानी हो। और इस तरह से देखो, ये हमारा सर्वर कंप्यूटर है, जिससे हमने इस तरह से ये एन कंप्यूटिंग के द्वारा 4 सिस्टम्स को जोड़ रखा है। तो ये जो सिस्टम है आपके सामने ऑन होके इस तरीके से दिखने लग जाता है। तो ये हमारा एक प्रोसेस है सिंपल तरीके का कि किस तरह से इन सारे सिस्टम्स को हम कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे कंप्यूटर एन कंप्यूटिंग के थ्रू हमारे सर्वर कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, और सर्वर कंप्यूटर से जुड़ के इनमें हमने कनेक्टिविटी दी हुई है, और ये प्रॉपर तरीके से अपना काम बखूबी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम चर्चा करते हैं कि हमारा कीबोर्ड और ये हमारा जो माउस है उसका हमारे कंप्यूटर में क्या उपयोग है, किस तरीके से हम उसको काम में ले सकते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई माउस किसे कहते हैं। ये जो डिवाइस मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस डिवाइस को हम माउस कहते हैं। माउस एक सबसे ज़्यादा काम में आने वाला इनपुट डिवाइस है, जिसे हम कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इस माउस में हमारे पास में 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, मिड में एक पहिया लगा होता है, इसे हम स्क्रोलर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है माउस को पकड़ने की। माउस को हम इस तरीके से हमारे हाथ से पकड़ते हैं, इन तीनों उंगलियों को हम इस तरीके से यूज लेते हैं, और जिस भी समतल धरातल पर हमने माउस को रखने के बाद देखो मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको ये माउस का एक तीर जैसा निशान, जिसे माउस पॉइंटर कहा जाता है, वो आपको खिसकते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात आती है माउस के कार्य। हम बात करें माउस कितने तरह के काम करता है और माउस के बटन्स का अलग अलग यूज क्या है। हम 6 तरह के काम की बात कर रहे हैं। सबसे पहला है क्लिक। देखिए क्लिक क्या होता है, माउस बटन को दबाना, ये कहलाता है क्लिक करना। अब आप कहोगे कि क्लिक हम कब करें, जब बहुत सारे विकल्प हैं और उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का हमें चयन करना है, तो हम संबंधित ऑप्शन पे जाके यहाँ इस तरह से यूज करेंगे, तो उसको हम क्लिक करना कहेंगे। दूसरा जो तरीका आता है डबल क्लिक। अगर मैं इसी माउस के बटन को 2 बार क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे वो संबंधित विकल्प जो है वो ओपन हो जाता है, इसे हम डबल क्लिक करना कहते हैं। सिंगल क्लिक का यूज किसी विकल्प को बंद करने के लिए भी किया जाता है। फिर बात आती है राइट क्लिक। राइट बटन को अगर दबाते हैं तो राइट क्लिक, ये माउस का पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होता है, जिससे हम रिफ्रेश कर सकते हैं, कोई नया आइकन्स बना सकते हैं। सेम इसी तरह से अगला जो पार्ट आता है वो है माउस का ड्रैग करना। अगर आप पेंटिंग प्रोग्राम की बात करते हैं, यहाँ मैंने पेंटिंग प्रोग्राम को ओपन किया है, यहाँ पेंसिल को मैंने चूज किया, और उसके बाद किसी भी कलर्स के अकॉर्डिंग मुझे पेंसिल से कोई ड्राइंग ड्रा करनी है, इसको हम ड्रैग करना कहते हैं। अक्सर आपसे पूछा जाए ड्रैग करना किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे माउस बटन को दबा के खिसकाना ड्रैग करना कहलाता है। इसी तरह अगर इसे इरेज करना है तो आप यहाँ से इसे इरेज भी कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया थी हमारी माउस को ड्रैग करना। ड्रैग करने का मतलब है सिंपल सा कि माउस बटन को दबा के खिसकाना, वो ड्रैग करना कहलाता है। अगर इस माउस के बटन को आप ऐसे दबाए दबाए ना खिसकाएंगे तो देखो ये इरेज नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं माउस बटन को दबा के इसको इस तरीके से यूज लेता हूं तो आप देखेंगे जो लाइन मैंने ड्रा की है, जो लाइन मैंने बनाई है, वो मिटने लग गई। इस चीज को हम ड्रैग करना कहते हैं। सेम इसी तरह आता है स्क्रॉल। अगर पन्ने का साइज, जो पेज हमने बनाया है उसका साइज ज्यादा बड़ा हो और उस पेज को आपको बाएं दाएं या ऊपर नीचे खिसका के इस तरीके से देखना है, तो इस चीज को हम कहते हैं स्क्रॉल। तो ये माउस के 6 काम थे। इन 6 कामों की बात करें तो पहला काम क्लिक, माउस बटन को दबाना क्लिक करना कहलाता है। दूसरे कार्य की बात करें कि डबल क्लिक, माउस बटन को 2 बार दबाना डबल क्लिक कहलाता है। बाएं बटन को दबाना लेफ्ट क्लिक, दाएं बटन को दबाना राइट क्लिक, और फिर आता है ड्रैग। ड्रैग का मतलब माउस बटन को दबा के खिसकाना, ड्रैग करना, और माउस पे लगे पहिए को घुमाना स्क्रॉल करना कहलाता है। तो धन्यवाद। आज की क्लास में जुड़े हुए सभी लोगों को हमने बेसिकली एक कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाए, उसके क्लाइंट को कैसे जोड़ा जाता है, किस तरह से उनको ऑन किया जाता है, साथ में हमने कीबोर्ड और माउस का उपयोग करना आपको बताया। अगली क्लास में हम आगे कीबोर्ड के बारे में और बाकी चीजों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।